हरिओम गुरु प्रेमियों, डाकू रत्नाकर यानी कि महर्षि वाल्मीकि की कहानी। इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है, तो पूरा आप सब जरूर सुनिएगा। प्राचीन समय में रत्नाकर नाम का एक डाकू था। वो जंगल में रहता था। वो उस जंगल से निकलने वाले सभी पथिकों को मारकर उनका धन लूट लिया करता था। सब लोग रत्नाकर से भयभीत रहते थे। एक बार उस वन में कुछ साधु गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उनको पकड़ लिया। एक साधु रत्नाकर से बोला, तुम इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? भोले भाले लोगों की हत्या करने से तुम्हें क्या मिलता है? रत्नाकर ने कहा, यही मेरी जीविका का साधन है। मुझे जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। दूसरे साधु ने पूछा, यदि हम तुम्हारे प्राण लेना चाहें तो क्या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे स्थान पर अपने प्राणों का बलिदान देगा? रत्नाकर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मेरी पत्नी पतिव्रता है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको अपनी पत्नी पर था, जैसे हम सबको हो जाता है। मेरे पुत्र पुत्री भी मेरे प्राणों से ज़्यादा चाहते हैं मुझे। तीसरे साधु ने कहा, तुम्हें भ्रम है। यदि विश्वास ना हो तो घर जाकर पूछो। जैसा कि इनकी कहानी आप सभी को पता है। क्या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हारे स्थान पर अपने प्राण देगा? दस्यु रत्नाकर साधुओं को पेड़ से बांधकर अपने घर चला गया। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी से पूछा। उसने उत्तर दिया, यदि मैं मारी जाऊंगी तो आपकी और आपके परिवार की देखभाल कौन करेगा? इसलिए आप किसी और को ले जाइए। फिर उसने अपने पुत्र से पूछा तो वो बोला, मैं आपका एकमात्र पुत्र हूँ। यदि मैं न रहा तो आपका वंश कैसे चलेगा? वृद्धावस्था में आपकी देखभाल कौन करेगा? अब उसने अपनी पुत्री से पूछा तो वो बोली, बाबा, कन्या तो पराया धन होती है। उसके प्राण लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। परिवार के सदस्यों का उत्तर सुनकर रत्नाकर को बहुत खेद हुआ। उसकी आंखें खुल गईं और फिर वो दुखी मन से उन साधुओं के पास पहुंचा और उनसे क्षमा मांगी। फिर साधुओं ने रत्नाकर से कहा, तुम अब इसी शिला पर बैठकर राम का नाम लो, तपस्या करो और ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न करो। रत्नाकर ने सब कुछ त्याग दिया। कुछ ज्ञान न होने के कारण वो तपस्या में बैठकर मरा का जाप करने लगा। समाधि लगाए अनेक वर्ष बीत गए। यहाँ तक कि चींटियों ने उसके चारों ओर बांबी बना ली। उसकी कठोर तपस्या को देखकर देवर्षि नारद वहाँ आए। उन्होंने रत्नाकर को महाज्ञान प्रदान किया। देवर्षि नारद ने उनको इक्ष्वाकु वंश के जन्म लेने वाले पुरुषोत्तम राम के विषय में विस्तार से बताया। उनसे ज्ञान प्राप्त कर रत्नाकर वाल्मीकि कहलाए। इस प्रकार उल्टा नाम जपकर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। सहसा उनके कानों में क्रॉच पक्षी की सुरीली आवाज आई। वाल्मीकि की दृष्टि उधर पड़ी। उनको ये क्रॉच पक्षी बड़े भले लगे रहे थे, पर ये क्या, कहीं से सर्राता हुआ एक तीर नर कोच को आकर लगा। वो वहीं गिरकर ढेर हो गया। पति की ये दशा देखकर जो क्रौची करुण विलाप करने लगी, ये देखकर ऋषि का हृदय करुणा से भर उठा और निषाद को देखते ही ये करुणा श्लोक के रूप में फूट पड़ी, जिसका अर्थ है, हे निषाद, तू सैकड़ों वर्ष प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि तूने काम से मोहित हुए क्रॉच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया है। वाल्मीकि का ध्यान अपने ही द्वारा कही गई पंक्तियों पर गया। वे चकित रह गए। वे प्रायः इसी श्लोक को गुनगुनाने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, ऋषिवर, आपकी वाणी से अनायास श्लोक रूप में कविता निकली है। देवर्षि नारद ने आपको राम कथा सुनाई थी।
मेरे आशीर्वाद से राम लक्ष्मण सीता आदि का संपूर्ण वृत्तांत आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। यहाँ तक कि आगे होने वाली घटनाओं का भी आपको ज्ञान हो जाएगा। अतः आप रामायण ग्रंथ की रचना कीजिए। आपका लिखा हुआ ग्रंथ पूर्ण रूप से यथार्थ और सत्य होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में राम कथा का कर्णप्रिय वर्णन किया। तो इस प्रकार उन्होंने रामायण ग्रंथ की भी रचना की। तो प्रेमियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो डाकू जो कि कहने का मतलब है कि वो राह चलते लोगों को भी नहीं छोड़ता था, लूटपाट करता था। और किसके लिए? सिर्फ अपना परिवार चलाने के लिए, कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। तो ठीक इसी तरह से इससे हमें ये सीख मिलती है कि इंसान, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हैं, अपने परिवार के लिए हमेशा सोचते हैं। बताइए, क्या सोचते हैं अपने लिए? अपने लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। परिवार के लिए, कुटुंब के लिए सोचते हैं कि कैसे उनका पालन पोषण हो। हाँ, सोचना जरूरी है, लेकिन गुरु ये समझाते हैं कि कोई भी तुम्हारे कर्म का साथी नहीं है। अगर आप धन को किसी और तरीके से कमा कर लाते हैं तो उसका कोई मतलब भागीदार नहीं बनेगा, उसके सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। जैसे घर में है, अगर घर में 4 लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए फैमिली है आपकी, आप पैसा कैसा कमा के ला रहे हो? आप कमा कर ला रहे हो और उसको जो है आप खर्च मतलब किसी तरह से आपने कमाया और घर में लगाया, लेकिन उसको भुगतना किसको पड़ेगा? कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये भगवान का नाम, जैसे उन्होंने दूसरी पंक्ति में देखिए ये भी बताया गया कि मरा मरा कहते थे, तो यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है, इससे ये सीखने को मिलता है कि भगवान का नाम, आपका भाव कैसा है। जैसे वो दृष्टांत आपने सुना एक बार कि भैंसे का सिंह एक चरवाहा था, तो उसको भगवान से इतनी लगन लगी तो उसको एक संत जी मिले तो क्या बताया कि मतलब भगवान का नाम लो, तो वो बेचारा इतना ज़्यादा भोला वाला था कि वो भूल गया। राम राम कहा था, है भगवान का नाम यही बताया था उन संत ने, लेकिन वो बेचारा भूल गया। फिर वो क्या हुआ, अपनी भैंसों को ही चराता था, तो वो भगवान जब डूबने लगा तो कैसे बताया, भैंसे का सिंह, भैंसे का सिंह, भैंसे का सिंह। तो उससे किस तरह से भगवान नारायण स्वयं प्रकट होकर के आ गए थे। तो कहने का मतलब है कि हमारी भाव की प्रधानता कैसी होनी चाहिए, हमारा भाव कैसा है भगवान को भजने का। और भगवान को अगर किसी भी मतलब आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में क्या बताया गया है, यही कहा ना कि पत्र पुष्प फल जो प्रीति से मुझे अर्पण करता है, मैं तो सगुण रूप से प्रीति प्रकट होकर खाता हूँ। तो भगवान भाव की भूखे हैं। वरना आपको मैं बता दूं कि आप खुद ही अनुभव वाले होंगे कि अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए हम करते हैं, ठीक है, और करते रहेंगे, लेकिन अगर अपनी हड्डियां भी उबाल उबाल कर, जैसे गुरु कहते हैं कि अगर उनके सामने परोस करके थालियों में रख दिया जाए, फिर भी कोई एहसान नहीं है। इसीलिए कहा है कि कोई भी गलत तरीके से धन को नहीं कमाना है और क्या करना है कि भगवान के भजन सुमिरन में रहना है। जब वो कहते नहीं, देखो उसमें श्रीमद् भागवत गीता में क्या, स्त्री, शूद्र, वैश्य, चंडाल, कोई भी हो, वो सब भगवत कृपा का अधिकारी है, भगवान के नाम का अधिकारी है। लेकिन तुम भगवान को कैसे भजना चाहते हो, कैसे भजते हो, तुम्हारा भाव कैसा है, सिर्फ भाव की प्रधानता है। जैसे आजकल सावन चल रहा है, तो जैसे प्रेमी क्या कमेंट करेंगे, गुरु के सत्संग में जाने के बाद में भी वो पूछते हैं कमेंट करके कि सावन का सोमवार चल रहा है, क्या हमें पूजा करनी चाहिए? अरे भाई, पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? आपका मन है, आपका परिवार है, आपके परिवार वाले कहते हैं पूजा करो, आपका चलिए मन नहीं है, भगवान ने कोई पूजा गुरु ने छुड़ाई तो नहीं है, आपका मन है तो आप करो। आपको 16 सोमवार व्रत रखना है तो करो, लेकिन सिर्फ क्या है कि भाव आपका क्या है, कुछ मांगने का नहीं, कुछ इच्छा से नहीं, आप करो। आप 16 सोमवार रखो, ठीक है, आप पूरे सावन के सोमवार रखो, भादो रखो, आप खूब व्रत रखो, लेकिन आपके अंदर से जो इच्छा है, कामनाओं के साथ नहीं, कामनाओं से रहित होकर फास्ट रखो, व्रत रखो, ठीक है। तो यही हमें कहानी से सीख मिलती है कि भगवान को भजने का भाव हमारा कैसा है। जब वो इतना बड़ा डाकू होकर के भगवान का भक्त बन सकता है, रामायण पूरी लिख सकता है, तो फिर हम भगवान को क्यों असफल हो जाएंगे, क्यों भगवान को पाने में, बल्कि हम सफल होंगे, क्योंकि हमें सच्चा सतगुरु
मिल चुका है वो हमारे जीवन में आ चुका है। तो इसलिए आप अगर प्रेमियों आपको ये मतलब स्टोरी अच्छी लगी हो और ये दृष्टांत अच्छा लगा हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक बात और है कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आता है, जैसे आप परिवार से प्रॉब्लम से, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना अशांति, हमारे सबके पास में कुछ ना कुछ हमारे मन में प्रश्न चला करता है कि इस प्रश्न का हमें सोल्यूशन मिल जाए। तो आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। और मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है। देखिए आप सभी के प्रश्न बहुत सारे आते हैं, तो आप उन पर भी अपने प्रश्न को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हरिओम। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, भगवान में रहिए। हरिओम तत्सत।